तुल वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। कौन था? सदाशिव था। राजसी तनगड़ी या तालीकोट का बनिलहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरोधी बनने वाले दक्षिण राज्य के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोट से युद्ध में विजयनगर के नेतृत्व के राम राय कर दिया था। विजयनगर के राजाओं को बहमानी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्र के दोबाबा में, कृष्ण गोदावरी के कछारा में और मराठावाड़ा प्रदेश में। तालीकोट युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमलन के सहयोग से पेंडुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अरावली वंश 1570 से 1672 ईस्वी पूर्व की स्थापना तिरुमलम ने सदाशिव को अपस्थ का पेन्नुडो में किया। अरावली वंश का अंतिम शासक रंग त्रेवी था। आरबी शासक वेस्ट II के शासनकाल में ही वेडोयर ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था: प्रांत, मंडल, कोट्टम या तलनाडु, जिला, नाडु, मेलग्राम, 50 ग्राम समूह, उदरग्राम। विजयनगर कालीन सेनाओं को नायक कहा जाता था। नायक वस्तुओं को भूस्वार थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीन सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूमि खंड दे देता था, जो अमर कहलाता था। विजयनगर कालीन सेना 9 वस्तुओं का भूस्वार थे जिन्हें राजा वेतन के बाद अथवा उनकी अधीन सेना के रखरखाव के लिए भूमि देता था। आयकर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इन ग्रामीण इलाकों में शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनकी सामूहिक रूप से आयकर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें लागूभुक्त करमुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनकी पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर नहीं तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री विजयनगर में कौन कौन आया था? निकोलो कोंटी इटली देश से आया था 1420 ईस्वी में देवराय II शासन के समय। बरदू रज्जाक फ्रांस से आया था 1442 ईस्वी में देवराय शासन II में। नूनीज पुर्तगाल के रहने वाला था, 1535 ईस्वी में आया था अच्युत राय शासन में।
डोमिंग भायस पुर्तगाल का रहने वाला था। 1515 ईस्वी में आया था कृष्णदेवराय के शासनकाल में। बारबोसा पुर्तगाल के था। 1515-16 में आया था कृष्णदेव के शासनकाल में। करणी नामक यंत्र के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समाप्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। क्या था? लगान था। भू राजस्व की दर से उपज का 1/6 भाग होता था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से मिला जाता था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। बलि ग्राम में विशेष सेवा के बदले दी जाने वाली लगानमुक्त भूमि की भूमिधरण उपाधि थी। रक्त कोडइंग युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाला मृत लोग के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुट्टी गिंग ब्राह्मण मंदिर या बड़े वस्तु से जो स्वयं कृष्ण नदी करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे। ऐसी भूमि को कट्टिंगी कहा जाता था। ये कृषि मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्ताक्षरित हो सकते थे, कुदिर कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य कदाचार कहलाता था। उच्च अधिकारी दंडाधिकारी सेनापति होता था। विभाग को जोखरिना कहा जाता था। चेटियों को तरह व्यापार में निर्णय दस्तावेज वर्ग के लोगों को पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत के दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को विजयनगर में 10 प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय वेश्यवंग कहा जाता था। मंदिर में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडल के रचना मंदिर एक विशिष्ट अभिलक्षण था। नोट: विजयनगर की मुद्रा पेगोड़ा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा थी।